हे एवरीवन, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑन फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इस इंडिया के आइलैंड, भारत के आइलैंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, ये खत्म 5-7 मिनट चलेगा, ये खत्म, फिर हम फ्रेश टॉपिक शुरू करने वाले। कौन सा? ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। क्लियर? ठीक है। इंडिया के देखो जो मेजर आइलैंड ग्रुप्स है उसके बारे में हमें पढ़ना है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो, वॉल्केनिक आइलैंड्स वगैरह है। बे ऑफ बंगाल में कौन सा है? ये बे ऑफ बंगाल में है अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप कहाँ पे? अरेबियन सी में है। अंडमान एंड निकोबार के बारे में बताइए। फॉर्म ड्यू टू कोलिजन बिटवीन इंडिया प्लेट एंड बर्मा प्लेट। ठीक है। सिमिलर टू फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, हिमालयस का ही एक्सटेंशन, इसलिए हिमालय माउंटेन्स वगैरह मिलते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ अरकान योमा म्यांमार रेंजेस। मतलब कि ये अंडमान एंड निकोबार क्या है? ये हिमालय के एक्सटेंशन है। बात समझ में आई? लक्षद्वीप आइलैंड्स एक तरीके के कोरल आइलैंड्स है। कोरल लीव्स देखेंगे हम कैसे क्या होता है। ठीक है। कोरल आइलैंड्स है। इट इज अ पार्ट ऑफ रियूनियन हॉटस्पॉट वॉल्केनो चेन, उसका ही एक्सटेंशन है एक तरीके का। रियूनियन कहाँ पे? रियूनियन आइलैंड इंडियन ओशन में डीप है, मेडागास्कर के पास। अदर देन दीज टू ग्रुप्स, यहाँ पे कुछ कुछ आइलैंड है, जैसे कि इंडो गैंगटिक प्लेन्स में आइलैंड है। न्यू मोर आइलैंड की बात कर रही है। ठीक है। इंडिया मतलब गंगा के प्लेन्स में है। ओके, सुंदरबन के पास है। इंडो श्रीलंका के बीच में कच्चा तीवो आइलैंड है। ठीक है। ऐसे कुछ कुछ आइलैंड्स वगैरह हैं। और भी बाकी और कुछ आइलैंड्स है जहाँ पे, जैसे कि बॉम्बे हाई हो गया, अंकलेश्वर हो गया गुजरात। ये हम मिनरल्स जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी फिजियोग्राफी में सिर्फ हमें ये पढ़ना है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, इसका आप लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देख सकते हैं। डिस्टेंस अप्रॉक्स 590 किलोमीटर से टोटल। 3 मेन आइलैंड में, नॉर्थ, मिडिल, साउथ। अंडमान 3 मेन उसमें टूटा हुआ है, नॉर्थ, मिडिल, साउथ। ग्रेट अंडमान 10 डिग्री चैनल, ग्रेट अंडमान जो है वो निकोबार ग्रुप से, ठीक है, 10 डिग्री चैनल है। अभी मैप में दिखाऊंगा, 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में है। ठीक है। अब ऐसे में समझ में नहीं आएगा, मैप में देखो समझ में आएगा। अमंग द निकोबार, 2 ग्रुप है, अंडमान और निकोबार ग्रुप के आइलैंड बता रहे हैं। ग्रेट निकोबार लार्जेस्ट आइलैंड है, सबसे नीचे ग्रेट निकोबार। कार निकोबार नॉर्दर्न, सबसे नॉर्थ मोस्ट आइलैंड है। ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल। ठीक है, इस तरीके का है, बेसिक स्ट्रक्चर है। सैडल पीक एक नॉर्थ अंडमान में है। सैडल पीक ध्यान रखना, ये प्री का बना हुआ क्वेश्चन है। सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में, इट इज द हाईएस्ट पीक। अब आपको लग रहा होगा कि ये बातें मैंने बताई, इसी बातों को मैप में देखते हैं अपन। ये देखो ये हो गया नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान। नॉर्थ अंडमान में क्या है? सैडल पीक, सैडल पीक ऐसा है ना, सैडल पीक हाईएस्ट पीक है। मिडिल अंडमान एरिया वाइज सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है। साउथ अंडमान में कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। क्लियर? अब साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान सेपरेट हो रहा है, एक चैनल है। इस चैनल का नाम है डंकन पैसेज। पैसेज का नाम है डंकन पैसेज। ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है एबरडीन। बात समझ में आई? ये हो गया अंडमान के बारे में। निकोबार के बारे में भी देख लेते हैं। यहां पे है फिर एक छोटा सा आइलैंड है, इसका नाम है कार निकोबार। कार निकोबार, यहां पे जो चैनल सेपरेट कर रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं? 10 डिग्री चैनल। जो चीजें हमने पढ़ी थी वही चीजें बता रहा हूं। ठीक है। फिर यहां पे आ जाएगा लिटिल निकोबार। फिर आखिरी सबसे बड़ा जो ग्रुप है इसका, यहां पे स्पेस नहीं है, सबसे बड़ा जो ग्रुप है इसका नाम क्या है? कार, लिटिल और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार पे जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट एकदम ग्रेट निकोबार पे सबसे नीचे वाला पॉइंट है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ऐसा कुछ है, देखो लिटिल अंडमान है ये, फिर इसके बाद 10 डिग्री चैनल आया, फिर आपका क्या आ जाएगा? कार निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, फिर
सबसे बड़ा जो इसका निकोबार ग्रुप का जो मतलब आइलैंड का जो सबसे बड़ा आइलैंड है ये आ जाएगा ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार पे जो सदर्न मोस्ट टिप है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यूपीएससी में कई बार पूछ चुका है ये। क्लियर, डंकन पैसेज कहाँ पे, 10 डिग्री कहाँ पे, इसके नीचे फिर दूसरे जावा सुमात्रा आइलैंड्स वगैरह शुरू हो जाते हैं। अब देखो ऊपर यहाँ पे आपको दिखेगा एक नारकोंडम आइलैंड, अंडमान ग्रुप में, ये डोरमेंट वॉल्केनो है। डोरमेंट या फिर अभी ये इसका स्टेट किस में चेंज हो गया, एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब ये एक टाइम पे एक्टिव था, अब नहीं फटेगा कभी। उसके नीचे यहाँ पे देखो बैरन आइलैंड, यूपीएससी पूछ चुका है 2017। ये इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है, ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया, ओनली एक्टिव। ये यूपीएससी प्री 2017 में पूछा हुआ सवाल है। बात समझ में आई, इसमें किसी को कोई शक नहीं। तो ये हो गया हमारा अंडमान ग्रुप। इसमें देख लेते ट्राइब्स कौन कौन सी मिलती है। यहां पे देखो जनरली कौन कौन सी ट्राइब्स मिलेगी, सेंटिलीज निकोबार में। ठीक है, अंडमान में क्या मिलेगा, अंडमानीज। निकोबार में क्या मिलेगा, निकोबारीज। ठीक है, फिर निकोबार में एक और ट्राइब मिलेगा शोम्पेन, SHOMPEN, शोम्पेन ट्राइब्स। क्लियर। तो ये हमने क्या पढ़ा ट्राइब्स के बारे में अंडमान की। ये सबसे बैकवर्ड ट्राइब्स वगैरह होता है। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर एक अमेरिकन टूरिस्ट को शोम्पेन ट्राइब्स वालों ने मार दिया था, इसीलिए इनर लाइन परमिट बनाया गया। इनर लाइन परमिट का मतलब क्या रहती है, हालांकि पॉलिटी की चीजें हैं, जैसे कोई बाहर का बंदा आइलैंड या फिर रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर आ रहा है तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी वहां के अथॉरिटीज से। क्लियर। लक्षद्वीप आइलैंड कुछ नहीं है इसमें। अरेबियन सी आइलैंड है, 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, MNDV, लैकेडिव, मिनिकॉय। कलेक्टिवली इनको क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। 25-30 आइलैंड्स हैं, थोड़े से ज्यादा हो चुके हैं अभी डिसइंटीग्रेशन, और पूरे के पूरे कोरल आइलैंड्स हैं, कोरल रीफ्स वाले, है ना। कैपिटल क्या है, कावारती। कोरल रीजन के हैं एटॉल्स। ठीक है, एंड आर सराउंडेड बाय फ्रिंजिंग रीफ्स। चलो यहीं पे अपन कोरल रीफ्स की बात कर लेते हैं, इसी का मैं वेट कर रहा था। कोरल्स, ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट में आता है। कोरल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में इसका टच होता है, पर अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कोरल्स को। कोरल्स एक्चुअली में क्या होते हैं, कोरल्स आर बेसिकली एक जानवर टाइप के रहते हैं, एनिमल्स होते हैं। इन एनिमल्स का जो शेल रहता है, इन एनिमल्स का शेल किससे बना रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने से। चूना, और इसका कलरफुल टाइप का अपीयरेंस आएगा। तो आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कोरल्स की इमेजेस कैसी रहती है। कोरल्स आर ऑल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है। ठीक है, इसका सिम्बायोटिक मतलब रिलेशन रहता है जुक्स एंथेले। जुक्स एंथेले छोटे छोटे मैरीन ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ये एल्गी फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड करते हैं। तो ये जुक्स एंथेले को एक तरीके से खाना वगैरह ये सब प्रोवाइड करता है, और इसके बदले जुक्स एंथेले को ये प्रोटेक्शन देता है। जुक्स एंथेले इसको खाना देते हैं, और खाना देने के बदले कोरल्स इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशन रहता है। बात समझ में, ये एनवायरनमेंट वाली बातें हो रही है। कोरल रीफ्स के लिए क्या होता है कि एम्बिएंट टेम्परेचर 27 डिग्री चाहिए, ज़्यादा गर्मी होगी, ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन वार्मिंग वगैरह, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो ओशन भी गर्म होगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे कोरल रीफ्स भी मरना शुरू हो जाएंगे। और कोरल रीफ्स मर जाएंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है, पूरा ओशन का इकोसिस्टम जो फूड चेन है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, वो आएंगे, आप एनवायरनमेंट में डिटेल में पढ़ोगे कोरल्स क्यों मरते हैं, कैसे मरते हैं। यहाँ पे टॉपिक में आते हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कोरल्स के बारे में। 3 टाइप के कोरल्स होते हैं, हालांकि होते 4 हैं, पर हमें अभी यहाँ पे 3 देखना है। सबसे पहला क्या हो गया आपका, फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल्स। ये कोस्ट है, ये पानी जमा है। ठीक है, अब यहाँ पे पर्पल कलर में, यहाँ पे देखो कोस्ट में पानी जमा है, यहाँ पे कोने में, क्योंकि सनलाइट चाहिए इसे रहने के लिए, एकदम टॉप लेयर पे ऐसे कोरल्स जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, फ्रिंज टाइप की कोस्ट में, फ्रिंज, ये कोस्ट लाइन में फ्रिंज टाइप के जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में फ्रिंज टाइप के लटक जाएंगे, तो इनको क्या बोलेंगे, फ्रिंजिंग लीफ। इसमें से एक गड्ढा बनता है टूरिज्म के लिए, ये गड्ढा बनता है, इस गड्ढे में पानी आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बोट चैनल। क्या हो गया, फ्रिंजिंग रीफ, एफ।
इसी के बाद एक बनता है बैरियर रीफ, ठीक है, ये ऐसा रहता है बैरियर रीफ। ये कोस्ट लाइन है, ये समुद्र का पानी है, और कुछ पानी लगून के फॉर्म में, इनलैंड लगून के फॉर्म पे यहां पे आ गया, और ये एक बड़ा सा बैरियर बन गया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ। पहले फ्रिंजिंग रीफ बनती, फ्रिंजिंग रीफ अगर साइड से इरोड हो गया यहां से तो सिर्फ ऐसा बचेगा, फ्रिंजिंग रीफ से फिर बैरियर रीफ बन जाता है। बात समझ में आई? अब अगला बनता है बैरियर रीफ, हो गया बैरियर, बैरियर बना रहा है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया वाला। अगला एक होता है एटॉल्स, ये आइलैंड है, यहां तक समुद्र का पानी है, तो कोरल्स क्या करेंगे, रिंग के फॉर्म में, रिंग के उंगली में रिंग डालते उस फॉर्म में इसको पूरा कवर कर लेगा आइलैंड को। ऐसा ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू ऐसा दिखेगा, तो ये आपके क्या हो गए एटॉल्स। अब क्या चीजें समझ में आ गई, कोरल्स के 3 टाइप्स कैसे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलते हैं, जनरली एटॉल्स मिलते हैं और कुछ कुछ फ्रिंजिंग रीफ मिलते हैं, ठीक है। एंडरॉट इज द लार्जेस्ट आइलैंड, मिनिकॉय इज द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स हैव लो एलिवेशन, ज्यादा हाइट तक नहीं जाते हैं, ठीक है। लो एलिवेशन इसलिए सी लेवल जैसे बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ये पूरे डूब जा रहे हैं, क्लियर। लिटरेसी रेट वगैरह यहाँ की बहुत अच्छी है। अब आता है न्यूमोर आइलैंड, देखो इसका लोकेशन, ये रहा न्यूमोर आइलैंड, ये सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा में न्यूमोर आइलैंड है, ये इंडो बांग्लादेश की बॉर्डर है। यह आइलैंड कैसे बना था, एक साइक्लोन आया था, भोला साइक्लोन, भोला साइक्लोन आया था, भोला साइक्लोन की वजह से डिपोजिशन हुआ, तो ये आइलैंड न्यूमोर आइलैंड बन गया था। हालांकि ये इंडिया के अंदर आता था, पर ये आइलैंड इंडिया ने बांग्लादेश को गिफ्ट कर दिया था। सरकार बदली, तो सरकार बदलने पे क्या बोला गया कि ये आइलैंड हमें एक तरीके से वापस चाहिए। तो बांग्लादेश ने बोला भाई आपने एक बार हमें ये चीज़ दे दी, तो हम आपको ये कैसे वापस दे दें। फिर क्या हो गया, दोनों की फौजें आपस में टकराने वाली थी, मिलिट्री इंटरवेंशन होने वाला था, बहुत बड़ी बात होने वाली थी। पर इसके वजह से फाइनली क्या हो गया, इसके वजह से फाइनली क्या हो गया कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन बिगड़ रहे थे, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, बट फाइनली वापस से भोला साइक्लोन का दूसरा फॉर्म आया और ये आइलैंड ही इरोड हो गया। तो ऐसी हालत हो गई थी, इंडिया बांग्लादेश ने यहाँ पे अपनी आर्मी उतार के रखी थी, फिर जाके इंडियन आर्मी को जाके उनको रेस्क्यू करना पड़ा था, ठीक है। तो ये हो गया आपके न्यूमोर आइलैंड। इसी तरीके से देखो हम बात कर चुके पुलिकट आइलैंड। पुलिकट आइलैंड कहाँ पे है, आपके तमिलनाडु और किसके बीच में है, आंध्र प्रदेश के बीच में, जहाँ पे श्रीहरिकोटा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन वगैरह है, ठीक है। कुछ और आइलैंड्स हैं जैसे कि अंकलेश्वर, बॉम्बे हाई, इन सब का हम जब मिनरल्स पढ़ेंगे तब उसके साथ डिस्कशन करेंगे। एज फॉर नाउ आइलैंड्स हैज बीन कंप्लीटेड एंड विद दिस फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच।